भारत में हाल ही में बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, मगर इसी बीच कुछ ऐसा डेटा सामने आया है जो सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है और साथ ही देश की जनता सरकार से इस पर जवाब भी मांग रही है। पहला सवाल आता है कि क्या भारत बड़े देशों के कंपैरिजन में कहीं भी खड़ा होता है वैक्सीनेशन में या नहीं। 7 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वैक्सीन की कमी हुई। भारत ने 6.5 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन डोजेज पूरी दुनिया में सप्लाई किए और भारत ने खुद की आबादी को मात्र 9 करोड़ डोजेज लगाए हैं। तो इसके बाद भारत में वैक्सीन की कमी आ गई है। यूएसए और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देशों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक ये देश अपनी आबादी से डबल वैक्सीन का स्टॉक करके बैठे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी है, मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूएसए की टोटल आबादी 33 करोड़ है और एक नजरिए से देखा जाए तो भारत ने भी उतना ही वैक्सीनेट किया है जितना यूएसए ने। मगर भारत की 135 करोड़ की आबादी हम लोगों के लिए एक बड़ी मार है। परिस्थिति में सवाल यह भी आता है कि क्या भारत का वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना ठीक है या नहीं। इस समय भारत को अपने लोगों को देखना चाहिए या कूटनीतिक रिश्तों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि क्या हम इनफ वैक्सीन बना रहे हैं या नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत के लिए वैक्सीन बना रहा है, उनका यह कहना है कि हमको 3000 करोड़ रुपए चाहिए तभी वैक्सीनेशन का स्तर बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि फिलहाल वे जिस मशीन और जितने स्टाफ के साथ वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मुताबिक भारत को 2.5 साल का समय चाहिए पूरे 135 करोड़ जनता को वैक्सीन देने के लिए। इसके साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो इन्हें पूरे करने हैं, पर भारत सरकार फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट के 3000 करोड़ की मांग पे चुप है। तीसरा सवाल आता है कि क्यों भारत इंटरनेशनल वैक्सीन नहीं लेना चाहता, क्यों भारत की सरकार इंटरनेशनल वैक्सीन को इंपोर्ट नहीं करने दे रही है। फिलहाल भारत में कोवैक्सीन चल रहा है, दूसरा छोटे स्तर पे कोविशील्ड के टीके लग रहे हैं, मगर हम इसको बाहरी कंपनीज को क्यों नहीं सौंपना चाह रहे हैं। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट की केस की बात करें तो पहले भी भारत आरटीपीसीआर टेस्ट संपूर्ण स्तर पे नहीं कर पा रहा था, मगर प्राइवेटाइज करने के बाद ये समस्या हल हो गई थी। तो क्यों वैक्सीन को इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो इंसान वैक्सीन का पैसा देना अफोर्ड कर सकता है वह पैसे देकर वैक्सीन लगवा लेगा और टैक्स से आए पैसे और इंपोर्ट ड्यूटी से आए पैसे से सरकार गरीब लोगों को वैक्सीन लगा सकेगी। तो एक तरीके से सरकार एक तीर से 2 निशाने लगा पाएगी। मगर भारत की सरकार क्यों वैक्सीनेशन को प्राइवेट हाथों में नहीं देना चाहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की 90% जनता गरीब है जिसको भारत की सरकार वैक्सीनेशन लगाना चाहती है, मगर तब भी 10% जनता ऐसी है जो अपना वैक्सीनेशन संपूर्ण तरीके से अफोर्ड कर सकती है। तो एक तरीके से 10% जनता से आई वैक्सीन के पैसे से भारत की सरकार अन्य 90% को वैक्सीनेट कर सकती है। फिलहाल भारत के कई बड़े राज्यों में 80,000 तक रोजाना केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो भारत में वैक्सीन का शॉर्टेज भी है। पर आपकी इस बात पर क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।